हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7, जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र, पट्टियाँ, पट्टियों के प्रकार, पट्टियाँ बांधने के उद्देश्य, टूर्निकेट, खपच्ची की जानकारी, शेक, गर्म एवं ठंडी शेक, सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं एवं उपचार, आँख नाक कान में बाहरी वस्तुएं जाने पर सामान्य उपचार, हड्डी टूट प्रकार एवं उपचार, घाव के प्रकार एवं उपचार के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमान युग में जहाँ एक और विज्ञान की प्रगति से मनुष्य सुखी व समृद्धशाली होता जा रहा है, वहीं उसके जीवन में बहुत अधिक जटिलताएं आ गई हैं। वह दुर्घटनाओं का शिकार होता जा रहा है। ठीक है, ये दुर्घटनाएं सड़क, घर, खेत, कारखाने कहीं भी घटित हो सकती हैं। कुछ दुर्घटनाएं तो जानलेवा होती हैं, किंतु कुछ थोड़े उपचार के बाद ठीक हो सकती हैं। ठीक है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए तो उनकी जीवन रक्षा की जा सकती है। ठीक है, प्रत्येक दुर्घटना के समय वहाँ डॉक्टर उपस्थित होंगे ही ये नहीं कहा जा सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड का ज्ञान हो। ठीक है, ताकि समय पर वह घायल व्यक्ति को सहायता पहुंचाकर उसकी प्राण रक्षा कर सके। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या अर्थ होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ फर्स्ट एड। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा अर्थ डॉक्टर के आने के पूर्व किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा घायल को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता। यह वह सहायता होती है जो घायल की स्थिति को और बिगाड़ने से रोकती है। मतलब प्राथमिक चिकित्सा क्या है, उसे कंट्रोल करना। ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं करना, उसे सिर्फ कंट्रोल करना है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप पूरी तरह से भी ठीक कर सकते हो, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा कभी भी डॉक्टर का स्थान नहीं ले सकती। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, किंतु कभी कभी तत्काल इलाज के अभाव में घायल की मृत्यु भी हो सकती है ना। ये संभावनाएं कई बार बन जाती हैं, इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा को इतना महत्व दिया गया है। अतः प्राथमिक चिकित्सा का अपना अलग ही महत्व है। अब प्राथमिक चिकित्सा का अपना ही एक अलग बहुत महत्व है, इसका भी एक अलग स्थान है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा तत्कालीन एवं अस्थायी उपचार है जो किसी दुर्घटना या अचानक पीड़ित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। ठीक है, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ शुड इलनेस। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, एम्स ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, क्या है इसके उद्देश्य। पहला क्या है, ये उद्देश्य आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। प्राथमिक चिकित्सा चैप्टर को कम से कम 8 से 10 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्या है, मानव जीवन की रक्षा करना। दूसरा है अचानक दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमार व्यक्ति की हालत में डॉक्टर के आने तक ठीक बनाए रखने का प्रयत्न करना। ठीक है, अचानक किसी व्यक्ति की बहुत हालत ख़राब है तो उसको ठीक बनाए रखने का प्रयत्न करना। प्राथमिक चिकित्सा के गुण हम देख लेते हैं कि प्राथमिक चिकित्सक के कौन कौन से गुण होना चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एड हेल्पर। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा करने वाले कोई भी व्यक्ति चिकित्सक कहलाता है। प्राथमिक चिकित्सा का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः प्राथमिक चिकित्सक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, पहला क्या है, शारीरिक ज्ञान का प्राथमिक ज्ञान होना। देखिए, शरीर विज्ञान का प्राथमिक ज्ञान होगा तभी वो उसको जान पाएगा कि कहाँ किडनी है, कहाँ लंग्स है, कहाँ हार्ट है, हार्ट अटैक आया है तो कहाँ दबाना है, कहाँ से उसको पंपिंग करनी है। अगर उसे ये पता ही नहीं होगा तो वो कैसे प्राथमिक चिकित्सा कर पाएगा। ठीक है, प्राइमरी नॉलेज ऑफ द फिजियोलॉजी। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक को शरीर विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, जैसे हृदय की गति, नाड़ी की गति, श्वास गति, कृत्रिम श्वसन, रक्तस्राव रोकना, ठीक है, रक्तचाप आदि के बारे में प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, होना। अब यहाँ देख लेते हैं हम एक बार, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। प्राथमिक चिकित्सा के गुण क्या है, शरीर विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र निरीक्षण क्षमता, साधन कुशलता, निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता, धैर्य, मृदुभाषी, स्पष्ट वक्ता, मृदुभाषी, स्वस्थ और स्पष्ट वक्ता। तो ये सारी चीज़ें एक प्राथमिक चिकित्सा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब तीव्र निरीक्षण क्षमता के बारे में हम देखते हैं। तीव्र निरीक्षण क्षमता क्या होती है, निरीक्षण द्वारा तुरंत यह पता लगा लेना चाहिए कि शरीर का कौन सा अंग घायल हुआ है। कभी कभी निरीक्षण क्षमता के अभाव में कोई अंग घायल हुआ रहता है और प्राथमिक चिकित्सा किसी और अंग की देखभाल कर रहा होता है। तो तीव्र निरीक्षण क्षमता कितनी मस्ट है एक प्राथमिक चिकित्सा के लिए, यहाँ ये बताया गया। ठीक है, तीसरा क्या है, साधन कुशलता। साधन उसके पास होने चाहिए। सीमित साधनों से चिकित्सा कर सकना प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख गुण है। प्रत्येक दुर्घटना के समय हर आवश्यक वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती और न ही इस आशंका से कोई अपने साथ चिकित्सा सामग्री लेकर चलता है। अतः समय पर उपलब्ध साधनों से चिकित्सा किए जाने का गुण महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा क्या है, निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, साधन कुशलता का क्या मतलब है, जो है जैसा है उसमें करते आना। ये चीज़ हर किसी के पास नहीं होती, ये ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता, ये एक क्रिएटिविटी है। ठीक है,
तो चलिए आगे पढ़ते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। चौथा क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। प्राथमिक चिकित्सक को कई बार घायल की दशा को देखते हुए तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। यह यदि वह स्वयं की असमंजस की स्थिति में रहेगा तो घायल और अधिक कष्ट में पड़ सकता है। यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी चोट का इलाज पहले करना है और किसका बाद में। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के अंदर बहुत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है जीवन में भी और पढ़ाई के क्षेत्र में भी और प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी। ठीक है। पांचवा क्या है? सहनशीलता। सहनशीलता प्राथमिक चिकित्सा का एक प्रमुख गुण है। कभी कभी घायल अथवा बीमार व्यक्ति चिकित्सक को बिल्कुल भी सहयोग नहीं देता, किंतु फिर भी प्राथमिक चिकित्सक को अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए कभी कभी आसपास खड़े अन्य लोग उसकी हंसी भी उड़ा सकते हैं, किंतु उसे अपनी सहनशीलता नहीं खोनी है। देखिए यार, सहनशीलता तो भाई हर जगह मस्ट है, हर जगह इतनी ज़रूरी है सहनशीलता। चार लोगों ने आपको भड़का दिए, आप भड़क गए, आप उग्र हो गए, आपने अपना उग्र रौद्र रूप सिर्फ एक बात से दिखा दिया, ये बहुत गलत है। मतलब आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है, ये परिचय देता है अगर आप सहनशील नहीं हो तो। ठीक है। दूसरा क्या है? धैर्य। प्राथमिक चिकित्सक को कभी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। स्थिति का सामना करने के लिए उसमें पर्याप्त धैर्यता होनी चाहिए। ठीक है। मृदुभाषी। मृदु बोलकर चिकित्सक घायल को ढाढ़स बांध सकता है। यदि चिकित्सक उससे कठोर बोलेगा तो वह हो सकता है कि चिढ़कर घायल उसे ज़रा भी सहयोग नहीं करेगा। ठीक है। कोऑपरेट नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मृदु बोलना, मीठा बोलना, हर किसी को मीठी बोलियाँ हर किसी को अच्छी लगती हैं। ठीक है। आठवां क्या है? स्वास्थ्य। प्राथमिक चिकित्सक को स्वस्थ एवं हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। यदि वह स्वयं ही कमजोर व दुबला पतला होगा तो रोगी की सेवा नहीं कर पाएगा। ठीक है। स्पष्ट वक्ता। चिकित्सक यदि स्पष्ट वक्ता होगा तो आसपास के लोग भी आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान प्राप्त करेगा। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। हमें देखना है प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य। अब हमें कर्तव्य देखना है कि कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। जब तक डॉक्टर ना आ जाए रोगी का पूरा ख्याल रखना पहला कर्तव्य है। डॉक्टर आने पर उन्हें रोगी के संबंध में जानकारी देना भी उसका कर्तव्य है। रोगी की दशा अधिक गंभीर ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना, उसे कृत्रिम श्वसन देना, ये भी एक कर्तव्य है। रोगी को हवादार स्थान पर लिटाना, आसपास की भीड़ भाड़ को हटा देना। पाँचवा क्या है? हड्डी टूटने की आशंका हो तो उसे अंग की विशेष देखभाल करना, उस अंग की विशेष देखभाल करना, ये उसका दूसरा कर्तव्य है। यदि व्यक्ति ने जहर पी लिया हो तो उसे वमन करवाने का प्रयत्न करवाना, मतलब वमन यानी उल्टी करवाना। ठीक है। यदि रोगी पानी में डूब गया हो तो उसके कपड़े एवं जूते ढीले करना एवं नाक, मुंह एवं पेट से पानी बाहर निकालने का प्रयास करना। यदि घबराहट, दुख अथवा किसी संवेग से व्यक्ति मूर्छित हो जाए तो वस्त्र ढीले कर उसे मुंह पर पानी के छींटे मारकर होश में लाने का प्रयत्न करना, ये उसके क्या है? कर्तव्य है। किसी विषैले जीव के काटा हो तो काटे हुए स्थान के ऊपर कसकर पट्टी बांध देना चाहिए ताकि विष शरीर में न फैल पाए। ठीक है। पीड़ित व्यक्ति को मौसम के अनुसार ठंडा व गर्म रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या होते हैं, अब ये भी देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत लंबा चैप्टर है तो आज के लिए इतना ही, मैं कल पढ़ा दूँगी। हाँ, ये मैं आप लोग को कल ही पढ़ा दूँगी क्योंकि इसके साथ में आप लोग को और भी चीज़ें पढ़ाती हैं। ठीक है। तो वीडियो में अभी तक लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आगे बने रहिए। ओके, बाय बाय।